हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का आरटीपी से क्वेश्चंस बनाएंगे। अभी तक हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो। अब हम लोग आरटीपी को देखेंगे और देखेंगे जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया है बैंक रिकंसिलिएशन में, क्या उससे हमारे सारे सवाल बनते हैं नहीं। एक उससे पहले एक इंफॉर्मेशन भी है कि इंस्टीट्यूट ने अपने नए स्टडी मटेरियल अपने साइट पे अपलोड कर दिए हैं जो 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। जो मई 2021 को एग्जाम देगा उसके लिए अलग से स्टडी मटेरियल आ चुके हैं। तो क्या जो स्टडी मटेरियल अभी अभी हम अपलोड किए हैं वो 21 वाले में मैच नहीं कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं वो 100% मैच कर रहे हैं। हाँ, कुछ चैप्टर में मैंने पाया है कि क्वेश्चन एक ऊपर नीचे हो गया, मतलब जो मैंने 1 में बनाया है उसमें 2 में दिया हुआ, एक आध क्वेश्चन बढ़ा दिया गया। तो डरने का कोई बात नहीं है। जो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने नए स्टडी मैट में जोड़ दिए हैं मैं उन्हें वापस अपडेट कर दूंगा। तो जो हम लोग का वीडियो है वो 100% आपके नए स्टडी मटेरियल को मैच करता है। क्वेश्चन को ढूंढने में ऊपर नीचे हो सकता है, बस इतना ही डिफरेंस है। एक दो क्वेश्चन कुछ चैप्टर में जोड़ दिए गए हैं, उसको हम एडिशनली ऐड कर देंगे। चलिए अब आते हैं आरटीपी में। नवंबर 2020 का आरटीपी बीआरएस का क्वेश्चन, आइए देखें क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री हरि एज ऑन 31 मार्च 2020। बोल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिखलाइए श्री हरि का 31 मार्च 2020 के लिए। चलिए पहले हम लोग फॉर्मेट जो बनाते हैं वो बना लें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फॉर द मंथ इंडेड 31 मार्च 2020। हम लोग कैसे बनाते थे? प्लस माइनस। हाँ, हम लोग तो ऐसे ही सीखे प्लस माइनस का कॉलम बनाना। क्या बीआरएस बनाने के और भी कई डिफरेंट तरीके हो सकते हैं? हम बोले बहुत तरीके हो सकते हैं। कई लोग सिंगल कॉलम बनाते हैं, क्या वो भी सही है? वो भी 100% सही है। सही नहीं है तो आंसर कैसे मैच करेंगे? चलिए उसके बाद हम लोग जो सीखे थे कि सर हम लोग तो वर्किंग करते हैं। हम बोले हाँ, क्या चीज का वर्किंग? सर एक लेते हैं कैश बुक, एक लेते हैं पासबुक। हम बोले हाँ, हम तो ऐसे ही सीखा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बैलेंस एज पर पासबुक 10,000। बैलेंस एज पर पासबुक अमाउंट इज 10,000। जो बैलेंस है वो क्या है? प्लस, क्योंकि बैलेंस एज पर पासबुक मतलब प्लस है पैसा। दोनों ही जगह वर्किंग में इसको लिख देंगे, कैश बुक में भी और पासबुक में। जैसा कि हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस में कि बीआरएस कैसे बनाया जाता है, तो ये यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं चल रहा होगा। हम लोग सवालों को ले रहे होंगे और जैसे सीखे वैसे बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, बैंक कलेक्टेड ए चेक ऑफ ₹500 ऑन बिहाफ ऑफ श्री हरि बट wrongly credited it to श्री हरि अकाउंट अनदर कस्टमर। बोल रहा है बैंक 500 रुपया जमा तो लिया, लेकिन हम जो हम श्री हरि है उसके अकाउंट में ना जमा करके किसी और श्री हरि नाम के कस्टमर के अकाउंट में जमा कर दिया। हम अगर जमा किए 500 तो मेरा अकाउंटेंट तो मेरे कैश बुक में बढ़ा दिया होगा 500 रुपया। वो बोला होगा आप जमा किए हैं तो आपके बैंक में पैसा बढ़ गया। बोले हाँ, लेकिन बैंक मेरे अकाउंट में, हम भी श्री हरि हैं लेकिन मेरे अकाउंट में ना डाल के किसी और श्री हरि में डाल दिया, तो मेरे पासबुक में तो कुछ नहीं हुआ।
दोनों को ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे सर? पासबुक में जोड़िए। क्यों पासबुक में जोड़े? पासबुक से सवाल स्टार्ट हुआ, जिससे स्टार्ट होता है उसी में काम करना होता है। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस है, तो सर एड। क्या लिखेंगे? बैंक कलेक्टेड ए चेक ₹500, बट नॉट क्रेडिट। लेकिन क्रेडिट नहीं किया। कितना रुपया? 5। अगर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास नहीं किए हैं मेरा, तो आपको पक्का दिक्कत हो रहा होगी हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास किए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पता है कि हाँ सर क्यों कर रहे हैं, लॉजिकली सही है। सेकेंड, बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट 1589 एज 1598। हम कैश कितना जमा किए? बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट ऑफ 1589, हम जमा किए 1589। बैंक कितना लिख दिया उसको? 1598। क्या दोनों में डिफरेंस आ गया होगा? हम बोले हाँ आ गया होगा। मेरे हिसाब से 12,089, बैंक के हिसाब से 12,098। दोनों को इक्वल करना है। कैसे करेंगे सर? यहां पे 9 रुपया घटा देंगे, दोनों इक्वल हो गया। पासबुक में तो घटा रहे हैं, सर स्टार्टिंग हुआ पासबुक में, जिसमें स्टार्टिंग होता है इक्वल करने के लिए, उसी में आपको प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा। दोनों इक्वल हो गया, जहां इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर, तो लेस में चले गए। नाम बैंक रिकॉर्ड, जो लिखा हुआ बस उसको देख के लिख देना है। कैश डिपॉजिट ऑफ ₹1589 एज 1598। माइनस में आया तो माइनस से कॉलम में लिख दिया। चलो आगे बढ़ाए। पॉइंट नंबर 4, विथड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट बाय ₹100। जो पासबुक है उसका विथड्रॉवल कॉलम 100 रुपया से अंडर कास्ट हो गया। तो हम बोले सर जो विथड्रॉवल कॉलम होता है, मतलब जो बैंक में विथड्रॉ का कॉलम है, मतलब डेबिट साइड, वो क्या हो गया है? 100 रुपया से अंडर कास्ट हो गया है। क्या कैश बुक में कुछ हुआ होगा? हम बोले नहीं, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ होगा। तो हम बोले सर विथड्रॉवल कॉलम अगर 100 रुपया से कम हो गया है तो उसके कारण बैंक का बैलेंस क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। क्वेश्चन क्या है? 100 रुपया से कम हो गया विथड्रॉवल कॉलम। तो हम बोले सर विथड्रॉवल कॉलम अगर कम होगा तो मेरा पैसा बैंक में बढ़ गया होगा 100 रुपया से। हम बोले हाँ, जबकि कैश बुक में तो कुछ नहीं हुआ होगा। दोनों को ठीक कैसे करेंगे? दोनों को ठीक कैसे करेंगे? हम बोले सर दोनों को ठीक करने के लिए आपको यहां पे 100 रुपया माइनस करना पड़ेगा, दोनों ठीक हो जाएगा। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर तो माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। ये कितने नंबर पॉइंट में है? पॉइंट नंबर 4 में। विथड्रॉवल कॉलम ऑफ पासबुक अंडर का कितने रुपए? 100 रुपए। लिखिए। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 ऑन पेज 5 वॉज रिकॉर्डेड ऑन पेज 6 एज डेबिट बैलेंस। 1500 रुपया का क्रेडिट बैलेंस जो था बैंक में, जब हम अगले पेज में गए तो उसको डेबिट साइड लिख दिए 1500 रुपया। तो हम बोले सर डेबिट साइड लिखने से तो पैसा घट गया होगा। हम बोले हाँ,
जबकि हमको लिखना कहां चाहिए था, क्रेडिट साइड में। लिख कहां दिए हम, डेबिट साइड में। आप समझिए बात, हम बोल रहे हैं बैंक में 1500 रुपया का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था। बैंक में कितना रुपया क्रेडिट होना चाहिए था, 1500 रुपया। तो हम बोले सर बैंक में अगर क्रेडिट होना चाहिए था 1500, तो मेरा कैश बुक में भी पैसा बढ़ा होगा। बैंक में क्रेडिट होना चाहिए था, हम क्या लिख दिए, डेबिट में। तो बैंक घट गया 1500 रुपये। तो मेरा कैश बुक हमको बैलेंस बता रहा होगा 13,589, जबकि मेरा पासबुक बता रहा होगा 10,589। दोनों में क्या आ गया, डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे, पासबुक में 3000 जोड़। बात समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन में लिखा है कि मेरा पासबुक में 1500 रुपया का क्रेडिट बैलेंस था, मतलब मेरा पासबुक में पैसा डिपॉजिट था 1500। अगला पेज में हम गलती से डेबिट में लिख दिए, विथड्रॉवल में लिख दिए 1500। तो हम बोल रहे हैं 1500 रुपया अगर क्रेडिट बैलेंस था तो मेरे कैश बुक में पैसा बढ़ गया होगा। हम बोले हाँ, यहां भी 1500 होना चाहिए था, यहां भी 1500 प्लस होना चाहिए था, लेकिन गलती से वो डेबिट कर दिया तो सर वो माइनस कर दिया। हम बोले हाँ, दोनों में फिर डिफरेंस आ गया, कितने रुपए का, 3000। ठीक किए, 3000 प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे। जो स्टेटमेंट लिखा है बस वो देख के लिख दो। पॉइंट नंबर 5, ये था पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 5 क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1500 was recorded as डेबिट बैलेंस। ठीक करने के लिए, प्लस करने के लिए 3000 रुपये। बात ठीक है मेरा कि सर जो 1500 रुपया का क्रेडिट होना था वो डेबिट हो गया। तो हम बोल रहे हैं अगर हम डेबिट को हटाएंगे तो वो सिर्फ 1500 रुपया हटेगा, जबकि वो क्रेडिट में रिकॉर्ड भी तो करना है, तो हमको 3000 करना पड़ेगा। हम बोले हाँ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, द पेमेंट ऑफ ए चेक ऑफ ₹350 was recorded twice in the passbook। बोल रहा है पेमेंट किए 350 का, तो मेरा कैश बुक कितना घटा, 350। बोल रहा है पासबुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गया, पासबुक में 700 रुपया रिकॉर्ड हो गया। हम बोले घटाओ 392, जबकि यहां कितना हो गया, पासबुक में हो गया 12,889 रुपया, 12,889, और यहां कितना है 13,239। दोनों में डिफरेंस है, कैसे ठीक करेंगे सर, यहां 350 जोड़ देंगे। दोनों बराबर हो गया, जिस पॉइंट पे बराबर हुआ है उसके ऊपर 350 प्लस, तो यहां प्लस मिलेगी। पॉइंट नंबर 6, पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पास्ट। कितने रुपए का, 350। देखो यहां तक। पॉइंट नंबर 7, पासबुक सोल्ड ए क्रेडिट फॉर ए चेक 1000 रुपया। पासबुक 1000 रुपया क्रेडिट किया है आपको। डिपॉजिटेड बाय श्रीहरि अनदर कस्टमर ऑफ द बैंक। कोई और कस्टमर है श्रीहरि, वो बैंक में जमा किया तो बैंक गलती से मेरे अकाउंट में डाल दिया, तो मेरा अकाउंट तो बढ़ गया बैंक में, लेकिन क्या हम बढ़ाए होंगे। हम बोले नहीं, हम क्यों बढ़ाए होंगे, हम तो जमा ही नहीं किए। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक कैसे करेंगे, पासबुक में 1000 माइनस करके बराबर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे बराबर है उसके ऊपर माइनस में 1000 रुपये। बोले हाँ, आओ दिखाएं। तो जिस पॉइंट पे बराबर हुआ उसके माइनस में, तो माइनस में लिख दो। पॉइंट नंबर 7, पासबुक सोल्ड ए क्रेडिट
a credit for a check deposited by another customer. चलो जोड़ा जाए, प्लस को भी जोड़ेंगे, कितने रुपए है ये, 1000 रुपये माइनस में, तो ये आएगा 1109, ये आएगा 13,850। कौन सा बड़ा है सर, प्लस वाला, तो नाम होगा पासबुक, सॉरी कैशबुक, पासबुक से स्टार्ट किए तो कैशबुक आएगा, प्लस में आया तो डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। आइए डिफरेंस निकाले, कितने रुपए का डिफरेंस आएगा, 12741। तो ये खत्म हुआ नवंबर 2020 का आरटीपी। देखो आइए मई 2020 का क्वेश्चन, प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2018, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो क्या दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश, चलिए लिखा जाए। इस बार क्वेश्चन किससे स्टार्ट है, कैश बुक से, तो रिकंसाइल कराने के लिए जो भी प्लस माइनस करना होगा वो कैश बुक में करेंगे, पासबुक में एज पर कैश, कितना, 18,60,000 पहला लिख लिया। अब उसके बाद कुछ आइटम ऐड करना होगा, कुछ आइटम लेस करना होगा, लिखिए यहां तक, फॉर्मेट बनाइए। चलो कैश बुक में भी लिख ले, वर्किंग करने के समय 18,60,000, 18,60,000 जैसा सीखे थे वैसा लिख लें। अब आगे पॉइंट नंबर 2, चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड टू दी बैंक, 3,60,000 चेक इशू किए तो हम तो माइनस कर दिए होंगे, लेकिन बैंक में वो आदमी नहीं गया तो बैंक कुछ नहीं किया, तो मेरे हिसाब से 15 लाख, बैंक के हिसाब से 18,60,000। कैसे ठीक करेंगे सर, कैशबुक में जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर प्लस में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए का, 3,60,000। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक 2,50,000, डिविडेंड बैंक में रिसीव्ड हुआ तो बैंक तो 2,50,000 जोड़ दिया, लेकिन अभी तक कैश बुक में कुछ नहीं हुआ तो कैश बुक कुछ नहीं किया। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे, कैश बुक में 2,50,000 जोड़ के लो, इक्वल हो गया। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर वाला आंसर 2.5 लाख प्लस में, डिविडेंड रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश, 2.5 लाख। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द, सॉरी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 6250, बैंक आपको इंटरेस्ट दिया तो सर बैंक इंटरेस्ट दिया तो बैंक जोड़ दिया, लेकिन हम कुछ नहीं किए, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा। दोनों साइड को इक्वल कैसे करेंगे, कैश बुक में जोड़ के 6,250, जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस में लिखेंगे।
इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 6050। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट कलेक्शन वाज नॉट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक बैंक में जमा किए तो हम तो बढ़ा दिए होंगे, बैंक में जमा नहीं हुआ तो बैंक कुछ नहीं किया। हाँ जोड़े, दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे सर, यहां से माइनस कर दीजिए, साथ में करेंगे। दोनों जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस है तो माइनस में लिखो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बाय कितने अमाउंट का, 7,70,000, माइनस में था तो माइनस में लिखो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, बैंक चार्जेज नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्ज काटा 1000 तो बैंक माइनस किया, कैश बुक में हम एंटर नहीं किया, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। दोनों को बराबर करना है, क्या करेंगे, कैश बुक में 1000 रुपए माइनस कर देंगे, दोनों इक्वल हो गया। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस में 1000। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, एक 1000। आइए ऊपर से मिटाएं इसको। आखिरी बैलेंस था 21,15,250। इसको फिर से लिख लीजिए। अगला पॉइंट लिखा है, ए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर बट नो इंटीमेशन रिसीव। बोल रहा है हम एक चेक जमा किए तो हम तो बढ़ा दिए होंगे 1,60,000, लेकिन बैंक में वो डिसऑनर हो गया तो बैंक में जमा ही नहीं हुआ। तो बैंक के हिसाब से 21,15,250, जबकि मेरा अकाउंट कितना बोल रहा है, 22,75,250। ठीक कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे, 1,60,000 हो गया बराबर। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस, माइनस में लिखिए। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर इनटू बैंक वाज डिसऑनर, माइनस में कितना, 1,60,000। आगे बढ़े। उसके बाद बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंटीमेशन रिसीव फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। बैंक हाउस का टैक्स भरा, कितना का, 1,75। तो बैंक तो घटा दिया होगा पैसा पे अकाउंट से, लेकिन इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमको मिला ही नहीं, तो हम तो कुछ नहीं किए होंगे। दोनों जगह क्या हो गया, डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे, यहां भी माइनस कर देंगे, 1,75,000 हो गया इसको। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या किए, माइनस, तो माइनस में लिखो। बैंक पेड हाउस टैक्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितने रुपए, 1,70,000। चलिए प्लस वाला आइटम माइनस वाला आइटम को प्लस करेंगे।
चलिए ये जोड़े कितना आएगा 11,06,000। अब दोनों का डिफरेंस प्लस बड़ा है तो पैसा प्लस में बचा कितना 13,70,250 प्लस में बचा है। नाम क्या लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये खत्म हुआ मई 2020 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब का है मई 2020 का क्वेश्चन था ये। लिखिए आइए नवंबर 2019 का क्वेश्चन। ऑन 30 September 2019 the bank account of Neil according to the bank column of the cash book was overdrawn to the extent of 8124। ये क्या है ये है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश का पैसा माइनस में चल रहा है। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 41516। ये गलत है। ये जो लिखा है ओवरड्रॉन बैलेंस एक्चुअली में वो गलत लिख दिया है, ओवरड्रॉन बैलेंस आएगा ही नहीं। ये क्वेश्चन बुक में भी है हम लोग का, वहां भी हम बोले थे कि बुक कभी ना कभी ठीक करेगा। और आपको जान के ये बात खुशी भी होगा कि जो नया मैट आया है सीए इंस्टीट्यूट का 2021 के एग्जाम से जो एप्लीकेबल होगा, वहां पे यही क्वेश्चन जो मैट में हम बोले गलत है इंस्टीट्यूट ठीक कर दिया है, वहां पे वो लिख दिया है कि उसका आंसर क्या होगा क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस नहीं होगा। तो ये बात गलत है। नया मैट से आप देख सकते हैं, साइट पे आ चुका है नया मैट। फिर लिखा है तो जो लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट शोड ए डेबिट बैलेंस, नहीं वो होगा बैंक स्टेटमेंट शोड ए क्रेडिट बैलेंस 41516 इन फेवर ऑफ मी। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग। फिर 5 6 7 बात दिया हुआ। ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का है। बस डिफरेंस क्या है कि स्टडी मटेरियल में जो अमाउंट है वो डिफरेंट है और इसमें जो अमाउंट है ये डिफरेंट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। हम लोग क्या बनाना है एमेंडेड कैश बुक बनाना पड़ेगा। तो सर आप जो लिखे हैं वो क्या है एमेंडेड कैश बुक है, जिसको हम कैश बुक लिखे हुए हैं। और दूसरा बोला है बैंक रिकंसिलिएशन, याद दिलाएं फटाफट। सर सबसे पहला बात कैश बुक में सिर्फ वही आएगा जो ईरर होगा या ओमिशन होगा ऑन बिहाफ ऑफ कैश बुक। अगर कैश बुक से कुछ गलती हो गया हो या कुछ छूट गया हो तो वो आता है कैश बुक में। हम बोले हाँ, जो चीज अमेंडेड कैश बुक में आ जाता है वो दोबारा बीआरएस में नहीं आता। चलिए पहले क्या बनाएंगे कैश बुक। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी दिया हुआ है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड का बैलेंस है कितना 8124। बोले हाँ। चलो अब पढ़े और देखें कौन कौन सा बात है जो कैश बुक के अंदर आएगा। याद रखिएगा ईरर और ओमिशन आता है और कुछ नहीं, वो भी किसका गलती होना चाहिए कैश बुक का। ए चेक फॉर ₹26,28,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 September was credited by the bank only on 3rd October 2019। हम एक चेक जमा किए तो हम तो अपने डेबिट में लिख दिए होंगे, बैंक उसको जमा नहीं लिया है अभी तक, तो क्या जो कैश बुक बना रहा है वो गलती किया है। हम बोले नहीं कोई गलती नहीं है। अगर हम चेक जमा किए हैं तो हम सही किए होंगे अपने कैश बुक के डेबिट साइड में लिख करके, तो ये कोई गलती है ही नहीं। जब कोई गलती ही नहीं है तो वो कैश बुक में क्यों आएगा। नंबर 2 ए पेमेंट बाय चेक 32,000 हैज बीन इंटर्ड ट्वाइस इन दी कैश बुक। बोल रहा है 32,000 रुपया का हम पेमेंट किए हैं और हम उसको कैश बुक में 2 बार लिख दिए, क्या गलती हो गया हमसे। हम बोले हाँ, एक बार लिखना था, हम यहाँ पे क्या लिख दिए है 2 बार, 32 2 बार। तो हम बोले सर एक बार हटा दीजिए, तो डेबिट साइड लिख दो। 2 wrongly entered in cash book। कितने रुपए 32,000। नेक्स्ट on 29 September 2019 the bank credited an amount of 234800 received from a customer of me।
बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय नील अंटिल 1 अक्टूबर। हम लोग 30 सितंबर का बना रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2,34,800 रुपया किसी कस्टमर से बैंक को मिला, मतलब कोई कस्टमर मेरे अकाउंट में जाकर के पैसा जमा कर दिया, तो बैंक तो जमा ले लिया, इस बारे में हमको 30 सितंबर तक बैंक कुछ नहीं बताया। तो हम बोल रहे हैं सर ये जो 2,34,800 रुपया है, क्या ये ईरर है? हम बोले नहीं, ये ओमिशन है, कैश बुक से छूट गया ये, तो ठीक करेंगे। हम बोले आओ ठीक करें। 2, कस्टमर का पैसा जो अकाउंट में जमा हुआ कितना रुपया? 2,34,800। हम बोले हाँ, ये एक ओमिशन था जो कैश बुक से छूट गया। पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्जेज 1160 रुपीज हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक चार्ज किया है 1160 जो कैश बुक एंट्री नहीं किया। हम बोले सर गलती है, लिखिए क्रेडिट साइड में। चार्ज करने से क्या होगा सर? पैसा घटेगा, तो क्रेडिट में लिख रहे हैं बाय बैंक चार्ज 1160 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ऑन 6 सितंबर 2019 द बैंक क्रेडिटेड 40,000 टू नील इन ईरर। बोल रहा है 6 सितंबर 2019 को बैंक गलती से 40,000 रुपया मेरे अकाउंट में जमा कर दिया, तो ये बैंक का गलती है, कैश बुक कोई गलती नहीं किया, तो नहीं लिखेंगे। ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर रुपीज 2,80,000 वॉज डिस्काउंटेड बाय नील। बोल रहा है एक बिल ऑफ एक्सचेंज हम डिस्काउंट किए थे 2,80,000 रुपया का बैंक से। दिस बिल वॉज डिजॉनर ऑन 28 सितंबर। बैंक इसको वापस भेज दिया। हम डिस्काउंट कराएं तो हम क्या किए अपने, जब हम बैंक से बिल को डिस्काउंट कराएं तो मेरे बैंक में पैसा क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा, तो कैश बुक बढ़ा दिए। लेकिन फिर ये बिल डिजॉनर हो गया तो बैंक क्या किया? पैसा घटा दिया। लेकिन इसका इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिला तो हमको एंट्री नहीं किया, तो हम बोले सर घटा लीजिए, अब रिकॉर्ड कीजिए। बिल डिजॉनर हुआ तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसा काट लिया वापस, तो मेरा बैंक में पैसा घट गया, हम उसका कुछ भी नहीं किए, तो हम लोग हमसे गलती हुआ, हम अब कर रहे हैं बाय बिल डिजॉनर। कितने का? 2,80,000। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, चेक इशूड 30 सितंबर 2019 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 26,52,000। हम चेक इशू किए, वो आदमी निकालने गया ही नहीं, तो क्या कुछ ईरर है? हम बोले नहीं। कुछ ओमिशन है? नहीं। तो सर ये बात भी बीआरएस के अंदर आएगा, अमेंडेड कैश बुक के अंदर नहीं आएगा। क्या हम लोग अमेंडेड कैश बुक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सीखे हैं? बहुत अच्छा से। तो क्योंकि ये आरटीपी और एमटीपी चल रहा है, तो इसमें तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, सिखाया तो वहां गया ही होगा, जो सिखा चुके हैं उसको दोबारा क्यों रिपीट करेंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास को अटेंड कीजिए। इसलिए लिख के भी रखे हैं, बिफोर वॉचिंग आरटीपी एमटीपी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन वीडियो फर्स्ट वॉच कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो। पहले कॉन्सेप्ट को बिल्ड तो कीजिए, बाद में ना आरटीपी एमटीपी सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। चलिए, तो ये खत्म हुआ हम लोग का कैश बुक का बात। आओ प्लस माइनस करें और निकालें। देखने से लग रहा है क्रेडिट साइड बड़ा है, तो बैलेंस सीडी डेबिट साइड आएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ये। चलो जोड़ा जाए, कितना आएगा जोड़ करके? 2,89,000 2,89,284 2,89,284 माइनस करना है 32,000 और 2,34,800, बचेगा 22,484। ये क्या निकला? हम बोले सर ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। माइनस में लिखेंगे, ओवरड्राफ्ट माइनस का मतलब। अब कुछ आइटम ऐड होगा, कुछ आइटम लेस होगा। चलो जैसे वर्किंग करते थे, एक होगा कैश बुक, एक होगा पासबुक।
दोनों का बैलेंस शुरू वाला सेम सेम लिख लेंगे हम लोग 22,484। जो आइटम अमेंडेड में आ गया है वो तो आएगा नहीं, तो जो छोड़ दिए थे बस वही आइटम लेना है हम लोग। चलो देखा जाए। जैसे पहला आइटम, चेक फॉर ₹26,28,000 डिपॉजिटेड वाज टेकन बाय बैंक ऑन 3 अक्टूबर। हम जमा कब किए हैं? सितंबर में। बना भी कब कर रहे हैं? सितंबर के लिए। सिर्फ सितंबर का बात सोचना कि सितंबर में कुछ काम हुआ है कि नहीं। हम जमा किए कितना? हम बोले सर 26,28,000। बैंक उसको सितंबर में जमा नहीं लिया, तो बैंक कुछ नहीं किया सितंबर में। दोनों के बीच में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे? माइनस कर। आई जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस, तो माइनस चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिट। कितने रुपए का? 26,28,000। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 5, 6 सितंबर 2019 बैंक क्रेडिटेड 40,000। बैंक गलती से जोड़ दिए, हम तो कुछ नहीं किए होंगे, तो गलती हमसे थोड़ी हुआ होगा। दोनों के बीच क्या आ गया? डिफरेंस। क्या करेंगे? कैश बुक में जोड़ देंगे। क्यों कैश बुक में जोड़ेंगे? क्योंकि सर कैश बुक से सवाल स्टार्ट हुआ है। 6,2,4,8 दोनों जहां इक्वल हुआ उसके ऊपर प्लस। क्या लिखेंगे? वही जो लिखा हुआ है, बैंक क्रेडिटेड 40,000, क्रेडिटेड 40,000 टू नील इन ईरो। 40,000 जोड़ दिए। और कोई पॉइंट? पॉइंट नंबर 7। ये पॉइंट नंबर कितना था? 5। 7 नंबर, चेक इशू किए हैं लेकिन बैंक में वो प्रेजेंट नहीं किया। इशू किए कितने रुपए का? हम बोले सर 26,52,000 का। चेक इशू तो हम तो माइनस कर दिए होंगे 26,52,000। वो बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक कुछ नहीं किया। हम बोले हाँ, तो बैंक में कुछ नहीं हुआ। तो बैंक से पूछे तो बैंक बोल रहा है 62,484, जबकि अपने अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं तो वो बोल रहा है कुछ और, वो माइनस में बता रहा है। कितना आओ देखे। 26,52,000 माइनस 62,484, 25,89,560। ये माइनस में, ये प्लस में। ठीक कैसे करेंगे? प्लस कर देंगे 26,52,000, दोनों बराबर हो गए। जिस पॉइंट पे बराबर हुआ है उसके ऊपर प्लस, तो प्लस में लिखो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 26,52,000। चलो जोड़ा जाए। प्लस वाला जोड़ के होगा 26,92,000 और माइनस वाला जोड़ के 484। 8 और 2 10, 4 और 1 5। एक में है 26,92,000, दूसरे में है 26,50,484। तो प्लस वाला बड़ा है। कैश बुक से स्टार्ट किए थे तो पासबुक आएगा, क्रेडिट बैंक एज पासबुक। और डिफरेंस देखिए 41,000
516। कितना था? इतना ही है, 41,516। सर बुक में तो ओवरड्राफ्ट है, बुक गलत लिखा है, बता तो रहे हैं। आरटीपी अभी भी गलत लिखा है। नया वाला जो स्टडी मटेरियल आया है वो ठीक कर लिया है, वो भी क्रेडिट बैलेंस ही लिखा है। बात ठीक। तो आरटीपी में क्योंकि एक बार स्टडी मटेरियल गलत कर देता है तो आरटीपी वहीं से कॉपी करता है, तो वो गलत लिखना शुरू कर ही देता है। हालांकि वो ठीक कर लिया गया है, नया स्टडी मटेरियल में दिक्कत हो रहा है तो नया स्टडी मटेरियल का साइट पे आ चुका है, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ सर आप ठीक लिखे, लिखो जो एकदम सही लिखे होंगे। आइए मई 2019 का क्वेश्चन देखिए। लिखा है ऑन 30th November 2018 द कैश बुक ऑफ हरी सोल्ड एन ओवरड्राफ्ट पोजीशन ऑफ ₹4480। तो कैश बुक में क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या ये माइनस में लिखेंगे? हाँ ये सब तो जानते हैं। कितना अमाउंट? 4480। कुछ आइटम प्लस में जाएंगे, कुछ आइटम माइनस में जाएंगे। तो स्टार्टिंग का बैलेंस है वो वर्किंग में हम लोग लिख देंगे 4480। चलो आगे बढ़ा जाए। सबसे पहला डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट बाय 400, मतलब जो कैश बुक का डेबिट साइड है वो 400 रुपया से हम कम लिख दिए। तो मेरा कैश बुक कितना दिखाई दे रहा है? 4080, लेकिन पासबुक तो 4480। ठीक कैसे करेंगे? हम सर प्लस कर देंगे, और क्या, कैश बुक में प्लस कर देंगे, हो गया बराबर। जिस जगह बराबर हुआ है उसके ऊपर क्या है? मुझे सर प्लस, प्लस में लिखो कैश बुक अंडर का पॉइंट नंबर 1 कितना रुपए? मुझे 400 रुपए। पहला पॉइंट खत्म। चलो सेकेंड पॉइंट लिखा है ए डेटर फॉर ₹1600 in favor of Y, a check for 1600 in favor of Y Supplies Limited was omitted by the bank from the statement. The check was debited to another customer account। बोल रहा है एक चेक जो हम 1600 रुपया का दिए हैं Y को, जो मेरा सप्लायर है मतलब क्रेडिटर है, was omitted by the bank फ्रॉम द स्टेटमेंट। 1600 का हम चेक दिए तो हम तो माइनस किए, बैंक लिखना भूल गया तो बैंक तो कुछ नहीं किया। तो दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे? प्लस करके 1600, जिस पॉइंट पे इक्वल है उसके ऊपर प्लस, प्लस में। पॉइंट नंबर 2 जो लिखा है वो देख के लिख दो। ए चेक ऑफ ₹1600 नॉट एंटर्ड इन पार्ट। अमाउंट कितना है? 1600। नेक्स्ट अगला बात पढ़ो। फिर लिखा है थर्ड नंबर ए चेक फॉर ₹172 drawn for payment of telephone bill was recorded in the cash book 127 but was shown correctly in the bank statement। बोल रहा है एक चेक जो हम 172 रुपया का टेलीफोन बिल के लिए दिए थे वो पासबुक में ठीक लिखा है, कैश बुक में कितना लिखा है? 127। दोनों में क्या आ जाएगा? ये डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे? हम सर यहां से 45 रुपया माइनस कर देंगे, अपने आप बराबर हो जाएगा। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस है तो माइनस में।
चेक wrongly recorded in cash of टेलीफोन बिल, कितने रुपए का? 40। नेक्स्ट, फिर लिखा है पॉइंट नंबर 4, ए चेक फॉर ₹425 फ्रॉम मिस्टर पाल पेड इनटू बैंक वाज डिजॉनर एंड सोन एज सच ऑन द बैंक स्टेटमेंट ऑल्दो नो एंट्री रिलेटिंग टू द डिजॉनर चेक वाज मेड इन द कैश बुक। बोल रहा है 425 रुपया का एक चेक था जो बैंक में डिजॉनर हो गया, मतलब सर बैंक उस 425 रुपया को जमा ही नहीं लिया, जब वो चेक हम डाले होंगे हम तो पैसा बढ़ा दिए होंगे 425। हम बोले हाँ, लेकिन बैंक तो डिजॉनर कर दिया, मतलब बैंक उस चेक को जमा लिया ही नहीं बैंक में, तो दोनों में डिफरेंस आ गया होगा। ठीक कैसे करेंगे? 425 रुपया माइनस करके जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस है। ये है पॉइंट नंबर 4, चेक डिजॉनर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने रुपए का? 420। ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द बैंक हैज डेबिटेड ए चेक 150 टू मिस्टर हरी अकाउंट बाय मिस्टेक, इट शुड बी डेबिटेड बाय देम टू मिस्टर कार अकाउंट। 150 रुपया से बैंक डेबिट कर दिया तो बैंक को घटा दिया, हम कुछ नहीं किए क्योंकि मेरा कुछ करना था ही नहीं, तो डिफरेंस तो आ गया। फिर भी कितने रुपए का? सर 150 का। क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो जिस जगह इक्वल किया उसके ऊपर माइनस करना पड़ा, माइनस करेंगे। पॉइंट नंबर कितना है? 5। बैंक है डेबिटेड ए चेक ऑफ ₹150 बाय मिस्टेक। बैंक 150 रुपया गलती से घटा दिया। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, 100 रुपीज कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्ट किया है जिसका कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। पहले यहां तक लिखिए, ऊपर से मिटाना होगा। चलिए, क्वेश्चन बोला है बैंक 100 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट किया, बैंक को जोड़ दिया। इस बारे में हमको कुछ पता नहीं है, हम कुछ नहीं किया। ठीक कैसे करेंगे? 100 रुपया जोड़ दिया, तो जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस है तो प्लस में लिखो। पॉइंट नंबर 6, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, 100 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद पॉइंट नंबर 7, चेक टोटलिंग 1300 ड्रॉन ऑन नवंबर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 1300 रुपया का हम चेक दिए किसी आदमी को कि जाओ पैसा निकाल लेना, वो बैंक नहीं गया, तो हम तो घटा दिए होंगे, बैंक में गया नहीं तो बैंक कुछ नहीं किया। दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे? प्लस कर देंगे तो 425 जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर प्लस है, तो पॉइंट नंबर 7, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए? 1300 रुपए। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8 लिखा है चेक फॉर ₹1200 डिपॉजिटेड ऑन 30 नवंबर बट वाज नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बोल रहा है 1200 रुपया का चेक जमा किए, तो सर जमा किए होंगे तो मेरा कैशियर जो अकाउंटेंट वो बढ़ा दिया होगा,
लेकिन वो जमा हुआ नहीं, तो बैंक तो कुछ नहीं किया होगा। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे? माइनस करके। जिस पॉइंट पे इक्वल है उसके ऊपर माइनस का साइन, तो माइनस में लिखो। पॉइंट नंबर 1, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। बैंक नवंबर तक क्रेडिट नहीं किया, कितना रुपया का है? 1200। पॉइंट नंबर 9, इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 300 डेबिटेड बाय द बैंक बट येट टू बी इंटर्ड इन द कैश बुक। 300 रुपया का बैंक इंटरेस्ट डेबिट किया, मतलब बैंक इंटरेस्ट काट लिया, जिसका कैश बुक में कोई एंट्री हुआ ही नहीं। ठीक कैसे करेंगे? कैश बुक में भी घटा देंगे 300, हो गया बराबर। बीआरएस तो ऐसे भी कभी हार्ड नहीं था, सिंपल ही था। चलो माइनस में लिख दो, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। कितना अमाउंट है? 300। चलो अब प्लस माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर आइए, प्लस वाला जोड़े सर, ये आएगा 3400, माइनस वाला 6600। कौन सा अमाउंट बड़ा है? माइनस वाला। तो हम बोले सर आंसर माइनस में आएगा। 6600 माइनस में, 3400 प्लस में, तो कितना बच गया माइनस में? 3200। कैश बुक से स्टार्ट किए थे, तो सर पासबुक का माइनस में नाम लिखो, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ये खत्म हुआ मई 2019 का भी क्वेश्चन आरटीपी का। देखिए आइए, आरटीपी नवंबर 2018 में जो क्वेश्चन है वो डिक्टो कौन सा क्वेश्चन है? आरटीपी नवंबर 2020 का। सेम क्वेश्चन, सेम पैसे, सेम आंसर। तो क्योंकि हम लोग आरटीपी नवंबर 2020 ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, तो दोबारा फिर क्यों बनाना? अभी तो सॉल्व किए नवंबर 2020 का क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन कौन सा है? आरटीपी नवंबर 2018 का। तो डबल डबल सॉल्व नहीं करना है, लिखो इस बात को भी। आरटीपी मई 2018, कैश बुक ऑफ एबीसी सोर्स 27,570 as the balance at bank as on 31st March 2017। तो मार्च तक का, मार्च के लिए बनाना है मंथ, मार्च मंथ के लिए क्या बनाना है हम लोग को? बीआरएस। तो मार्च का ही बात सोचिएगा, मार्च के बाद का नहीं। बट दिस डज नॉट एग्री विथ द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, लेकिन ये बैंक के पासबुक से टैली नहीं कर रहा है। अब वो बात बता दिया है, तो वैसे सबसे पहले लिख लो बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना रुपया? 27,570। अब ये दो बैलेंस यहां भी लिख देंगे, 27,570। चलो पढ़े पहला पॉइंट, सब्सिडी ऑफ 10,250 रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू दी कंपनी। बोल रहा है एक सब्सिडी मिला है बैंक को डायरेक्टली गवर्नमेंट से, कितने रुपए का? 10,250। तो बैंक को जमा ले लिया, हमको पता भी नहीं है, कुछ नहीं किया। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे? कैश बुक में जोड़ देंगे। क्यों कैश बुक में जोड़ेंगे? सवाल कैश बुक से शुरू हुआ। 37,820 इक्वल हो गया। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर क्या है? प्लस, प्लस में लिखेंगे। सब्सिडी रिसीव बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। कितने रुपए? 10,250 रुपए। हाँ नेक्स्ट, on 15 March 2017 payment side of cash book was undercast by 350।
बोल रहा है 15 मार्च को कैश बुक का जो पेमेंट साइड है वो 350 रुपया से कम हो गया। पेमेंट साइड अगर कम होता है तो ऑटोमेटिक मेरा पैसा अकाउंट में कैश बुक में बढ़ गया होगा। हमको पेमेंट साइड में 350 लिखना था, अगर हम 350 पेमेंट नहीं लिखे होंगे तो मेरा जो डिपॉजिट साइड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि हाँ सर आपका पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, तो हम बढ़ा दीजिए। पासबुक में क्यों हुआ कुछ नहीं हुआ। आओ बराबर करें, कैसे करेंगे, माइनस कर देंगे 37,820 37,820 जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस, थोड़ा सा जगह छोड़ के माइनस। पॉइंट नंबर कितना है ये 2, सर ये पॉइंट नंबर 2। कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर का, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक क्या हो गया है, अंडर का 350, तो माइनस में लिख दिए 350। नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर 3, ऑन 20th March 2017 डेबिट बैलेंस ऑफ 2156 as on the previous day was brought forward as credit balance in the cash book। बोल रहा है 2156 रुपया का डेबिट बैलेंस है कैश बुक में, जिसको हम गलती से क्रेडिट साइड लिख दिए हैं। जब अगला दिन उसको लाए हैं, पेज पलटे हैं, तो डेबिट का चीजों कहां लिख दिए हैं, क्रेडिट में। तो हम बोले सर 2156 कितना रुपया का डेबिट बैलेंस है, मतलब यहां पे डेबिट है तो पासबुक में क्रेडिट है। हम बोले हाँ 2156। हम अगला पेज में जब आए तो हम यहाँ क्या लिख दिए 2156 क्रेडिट साइड, तो कैश बुक में क्रेडिट मतलब पैसा घट गया। दोनों में क्या आ जाएगा डिफरेंस, यहां पे आओ ठीक करेंगे। कैसे सर, यहाँ प्लस कर देंगे, कितने रुपए का 4312 4312 39,976। और फिर से सुनिए, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन में बोला है कि कैश बुक में डेबिट था, मतलब कैश बुक में प्लस था पैसा, अगला पेज में गए तो गलती से हम माइनस लिख दिए। अब एक बात सोचो, अगर मेरा कैश बुक में प्लस था 2156 तो मेरा पासबुक भी तो प्लस ही रहा होगा 2156। तो हम बोल रहे हैं पासबुक तो ठीक ही रहा होगा प्लस 2156, वो कोई गलती नहीं है। गलती कौन की है, हम 2156 प्लस की जगह क्या लिख दिए माइनस, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। ठीक करने के लिए हमको कितना पैसा लिखना पड़ेगा 4312। अब दिमाग में चल रहा है कि सर गलती अगर 2156 का हुआ है तो आपको 2156 लिखना चाहिए था। हम बोले क्रेडिट में जब हम 2156 लिख दिए, अगर हम डेबिट में ठीक करने के लिए 2156 लिखेंगे तो जो 2156 क्रेडिट में है वो हम डेबिट में लिखे तो जीरो हो गया, जबकि डेबिट में तो 2156 और होना चाहिए था, तो डबल हमको लिखना पड़ा पैसा। बात समझते हैं, चलिए लिखिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। चलिए इस बात का एंट्री करें, प्लस में आया है तो प्लस में लिखो। डेबिट बैलेंस पॉइंट नंबर है ये 3, डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक wrongly credited in next, जब अगला पेज में गए तो गलती करके क्रेडिट कर दिया, तो 4312 प्लस में। नेक्स्ट अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ए कस्टमर ऑफ एबीसी हु रिसीव्ड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन हिज अकाउंट ऑफ 2000 पेड ए चेक 24 मार्च, द कैशियर इरेसली इंटर्ड द ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक। बोल रहा है 2000 रुपया मेरा किसी कस्टमर से लेना था, वो हम उसको 5% का डिस्काउंट दिए तो वो हमको चेक दे दिया। 2000 का 5% कितना आएगा 100 रुपया, तो हमको चेक कितना का मिला होगा 1900। बोल रहा है गलती से हम कितना जोड़ दिए 2000, बैंक में कितना चेक जमा हुआ 1900, क्योंकि चेक ही 1900 रुपया का।
दोनों में क्या आ गया डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे, 100 रुपया माइनस करेंगे, जिस पॉइंट पे इक्वल है उसके ऊपर क्या है 100 रुपया माइनस, चलो 100 रुपया माइनस करें। पॉइंट नंबर 4 क्या है, चेक रॉन्गली इंटर्ड इन कैश बुक। कैश बुक में गलती से एंट्री हो गया, कितना रुपया का रॉन्ग, हम बोले 100 रुपये, माइनस में लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 लिखा है ऑन 10th March 2017 ए बिल ऑफ 5700 was discounted from the bank entered in the cash book but proceed credited in the bank account statement rupees 5500 बोल रहा है। इसको मिटा ले ऊपर से, दोनों साइड का इतना बैलेंस था। बोल रहा है एक बिल को हम डिस्काउंट कराएं तो बैंक कितना पैसा दिया 5700, लेकिन बैंक गलती से उसको 5500 रुपया ही लिखा है। 5700 का बिल है लेकिन बैंक कितना क्रेडिट किया है, सिर्फ 5500 रुपया। ठीक, डिफरेंस आ गया। कैश बुक में कितना हो गया, दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे, 200 रुपया माइनस करेंगे, 4736, जिस जगह इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस है तो माइनस में लिखो। पॉइंट नंबर है 5 बिल डिस्काउंटेड ₹5700 बट रिकॉर्डेड इन पासबुक ₹5500, तो 200 रुपया कम, माइनस में लिख दी 200 रुपया। पॉइंट नंबर 6 ए चेक इशूड 1725 रिटर्न मार्क आउट ऑफ डेट, नो एंट्री मेड इन कैश बुक। बोल रहा है 1725 रुपए का चेक इशू किया तो हम तो माइनस कर दिए, बैंक में वो चेक नहीं चला क्योंकि वो आउट ऑफ डेट हो गया तो बैंक कुछ नहीं किया, तो बैंक के हिसाब से 47376, कैश बुक के हिसाब से 1565 दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे, 1725 प्लस कर देंगे तो पैसा आ गया 47,376। जिस पॉइंट पे इक्वल है उसके ऊपर प्लस का है तो प्लस लिखेंगे। पॉइंट नंबर 6 चेक इशू बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक, 1725 रुपये, बैंक में वो डेबिट हुआ ही नहीं, चला ही नहीं। पॉइंट नंबर 7 इंश्योरेंस प्रीमियम 756 पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर ए स्टैंडिंग ऑर्डर, नो एंट्री मेड इन कैश बुक। बैंक 756 का पेमेंट कर दिया, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, 026644736। ठीक कैसे करेंगे, माइनस करके 4662 जिस जगह इक्वल हुआ उसके ऊपर क्या है माइनस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। पॉइंट नंबर 7 पेड बाय बैंक कितने रुपए का, 756 माइनस। पॉइंट नंबर 8 लिखा है ए बिल रिसीवेबल फॉर 1530 discounted for ₹1500 with the bank had been dishonored on 30th March
बट एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल 2017। बोल रहा है 1530 रुपया का एक बिल था जो कि बैंक से हम डिस्काउंट करा लिए थे 1500 में, और वो ड्यू डेट में जाके क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो हम बोले सर बैंक में अगर मेरा बिल डिसऑनर हो गया होगा तो बैंक तो मेरा अकाउंट से पैसा काट लिया होगा, इस बारे में हमको पता ही नहीं है। बोले हाँ। दोनों में क्या आ गया डिफरेंस, ठीक कैसे करेंगे, माइनस करके 1530 रुपये। बिल डिसऑनर होने से क्या होता है, बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट लेता है, बैंक काट लिया। जो बिल का पैसा बैंक आपको दिया था, अगर वो बिल नहीं चलेगा तो बैंक क्या करेगा, आप ही अकाउंट से पैसा काट लेगा, बैंक काट लिया, हमको इस बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं किया। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस बिल डिसऑनर, पॉइंट नंबर 8, बिल डिसऑनर 1530 रुपये माइनस लिख दिया। पॉइंट नंबर 9, बैंक रिकॉर्डेड ए कैश डिपॉजिट 1550 एज 1505। हम 1550 रुपया जमा किए। देखिएगा हम कितना जमा किए हैं 1550, तो हम कितना जोड़े होंगे 1550, बैंक उसको जमा लिया है 1505 समझ के, दोनों में डिफरेंस आ गया। कितना का डिफरेंस चल रहा है, हम बोले सर 45 रुपया का। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 45। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ उसके ऊपर माइनस। कैश डिपॉजिट रुपीज 1550, बट recorded as 1505 in bank statement 40। चलिए प्लस माइनस किया जाए। आइए प्लस वाला जोड़ा कितना आया 43,857, माइनस वाला जोड़ के 2981। दोनों का डिफरेंस, प्लस वाला बड़ा है तो ऑफकोर्स प्लस में पैसा बचा कितना 40876। कैश बुक से स्टार्ट किए थे, खत्म किसमें होगा, पासबुक में। तो प्लस में पासबुक का नाम क्या, क्रेडिट बैलेंस, एच पर। तो ये खत्म हुआ हम लोग का आरटीपी से बीआरएस का क्वेश्चन। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको बीआरएस नहीं आ रहा है तो आरटीपी से आपको नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से देखिए, बहुत ही इजी वे में समझाएं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में कि बीआरएस कैसे बनता है। पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, फिर आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिखा नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि देखो जो चीज सीखे हैं उससे सारे सवाल बन जाते हैं। लिखिए